नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। उसी को देखते हुए यहाँ पे प्रश्नों का लेकर के हम फिर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ पे हो जाता है कि अवधी है, कि ब्रज है, या फिर खड़ी बोली, या फिर मैथिली। तो यहाँ पे अवधी और ब्रज और खड़ी बोली ये उत्तर प्रदेश की हो जाती है, जबकि मैथिली ये बिहार की हो जाती है। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण है। यहाँ पे हो जाता है मैथिली शरण गुप्त का है। संस्मरण में वो शामिल नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर हरिऔध। तो हरिऔध इसमें हो जाता है सही, क्योंकि और जितने भी कवि थे वो पथ के साथी में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पे है कि पथ के साथी में, कि अतीत के चलचित्र, या फिर स्मृति की रेखाएं, या फिर मेरा परिवार। तो किसमें उसने जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, तो मेरा परिवार में उन्होंने सबको पशु पक्षियों को भी शामिल किया है। अगला प्रश्न है कि पत्रिका और संपादन की दृष्टि से युग्म का अशुद्ध है। यहाँ पे हो जाएगा कि धर्मवीर भारती, हंस राजेंद्र यादव, तद्भव, यहाँ पे अखिलेश हो जाता है, या फिर नया प्रतीक अमृतलाल नागर। यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो यहाँ पे जो नया प्रतीक है ये यहाँ पे अज्ञेय की हो जाती है, अमृतलाल नागर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक का प्रकाशन असत्य है। हो जाएगा कि कथाक्रम लखनऊ, हंस नई दिल्ली, वागार्थ कोलकाता, या फिर ज्ञानोदय मुंबई से। तो कौन सा यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है जो नया ज्ञानोदय पत्रिका का प्रकाशन है वो नई दिल्ली से होता है। यहाँ पे डी आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है, तो कौन सी है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इंडिया टुडे, या फिर तद्भव, या फिर नया ज्ञानोदय, या फिर वागार्थ। तो इंडिया टुडे में ये जो एक पत्रिका है उसमें संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन है। तो यहाँ पे है कि राजा राम मोहन राय, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर संपूर्णानंद। तो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को जाना जाता है। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर राजेंद्र का नहीं है। यहाँ पे है कि विचार और अनुभूत, विचार और विश्लेषण, या फिर विचार और विवेचन, या फिर विचार के क्षण। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है जो उनका नहीं है। तो विचार के जो क्षण निबंध है ये यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र का ना होकर के ये विजयेंद्र स्नातक का ये यहाँ पे हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीरों पर चांदनी आधारित है। किस पे आधारित है। तो ये शिमला प्रवास है, या फिर मेघालय प्रवास, या फिर यूरोप प्रवास, या फिर एशिया प्रवास। तो किस पे ये आधारित यहाँ पे हो जाता है। तो निर्मल वर्मा का जो चीरों पे चांदनी ये 1964 में इसका प्रकाशन होता है, और यह एक संस्मरण है। इसमें निर्मल वर्मा ने यूरोप प्रवास का वर्णन यहाँ पे किया है। किसका। तो यूरोप जो प्रवास है उसके बारे में इसमें उन्होंने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। तो ये श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। कौन सा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो हैं ये सरस्वती के पत्रिका के संपादक नहीं थे, जबकि और यहाँ पे थे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन हैं। यहाँ पे है कि रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर सक्सेना, डॉक्टर राजेंद्र यादव, या फिर धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन ये जो है धर्मयुग के प्रधान संपादक के रूप में यहाँ पे डॉक्टर धर्मवीर भारती, और इनको जो है जो पुरस्कार 1975 में मिला था वो कौन सा था। तो पद्मश्री यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में ब्रजभाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे है कि राजभाषा की, तकनीकी भाषा की, राष्ट्रभाषा, या फिर काव्य भाषा। तो हिंदी विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा कि जो ब्रजभाषा है ये यहाँ पे हो जाएगा। काव्य भाषा। अगला है यहाँ पे कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है वर्ष 1843 है, 1900 में है, या फिर वर्ष 1902 में, या फिर वर्ष 1903 में। इसका प्रकाशन कब हुआ। तो यहाँ पे प्रकाशन इसका 1900 में होता है, जबकि 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हो जाते हैं, और 1920 में इसका प्रकाशन पहले तो झांसी से होता था, फिर इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगता है।
अगला यहाँ पे है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो यहाँ पे किसका संपादन, माधुरी का, फिर मर्यादा का, या फिर काव्य वचन सुधा का, या फिर सरस्वती का? तो काव्य वचन सुधा का इन्होंने प्रकाशन किया है। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? यहाँ पे सदल मिश्र हो जाएंगे, उस्मान हो जाएंगे, लल्लू लाल, या फिर सुंदरदास। तो बेताल पचीसी जो एक यहाँ पे रचना है, इसे पूछा जा रहा है कि इसके प्रकाशक कौन जो है माने जाते हैं। तो बेताल पचीसी रचनाकार यहाँ पे लल्लू लाल जी हो जाते हैं। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गुजराती भाषा किससे विकसित हुई है? तो ये गुजराती भाषा अर्धमगधी से है, मगधी से है, पैचासी से, या फिर सौरसैनी से। तो गुजराती भाषा जो है इसका विकास सौरसैनी अपभ्रंश से यहाँ पे माना जाता है। किससे माना जाता है? तो सौरसैनी अपभ्रंश से माना। पश्चिमी हिंदी में जैसे हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी भाषा, ये सारी जो है सौरसैनी अपभ्रंश से ही इसका विकास माना जाता है। वैचारिक पत्रिका के संपादित का नाम क्या है? यहाँ पे है कि मणिका मोहनी है, उषा फ्रियंगबदा है, मन्नू भंडारी है, कृष्णा सोबती है। कौन सा आंसर हो जाता है? तो वैचारिक पत्रिका की जो संपादिका है ये मणिका मोहनी। आंसर यहाँ ए हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, पाकिस्तान, या फिर मॉरिशस। तो ये मॉरिशस यहाँ पे डी आंसर हो जाता है सही, क्योंकि वहाँ पे किस भाषा का? तो यहाँ हिंदी का प्रयोग ज़्यादातर लिखने और बोलने में किया जाता है। वाह कैसा नया विराम दृश्य है, वाक्य कौन सा यहाँ पे वाक्य का प्रकार है? तो विस्मयादिबोधक है, निषेधात्मक है, विधानार्थक, या फिर इच्छार्थक। तो यहाँ पे ये चिन्ह लगा है, उसी के माध्यम से देख करके आप जान सकते हैं कि यहाँ विस्मयादिबोधक दृश्य, यहाँ पे जो ये वाक्य है यहाँ पे विस्मयादिबोधक का प्रयोग किया गया है। आखिरी चट्टान तक के रचनाकार कौन है? यहाँ पे हो जाएगा मोहन राकेश है, अमृत राय है, रांगे राघव, या फिर राहुल शंकरदयाल। मोहन राकेश आंसर यहाँ पे हो जाता है सही। अगला है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे है कि मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाता है बिल्कुल सही। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा वाक्य सही है? तो हो जाएगा कि बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाता है सही, बैल और बकरी घास चरती हैं। श्रोता के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो उसमें कौन सा हो जाता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, या फिर इनमें से सभी गलत है। कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है? तो यहाँ पे देखा जाता है तो जो उत्तम पुरुष में लेखक और वक्ता यहाँ पे हो जाता है। श्रोता के लिए जो है उसमें, तो उसमें लेखक, उत्तम पुरुष में लेखक व वक्ता आता है, जबकि जो मध्यम पुरुष है उसमें पाठक और श्रोता। यहाँ पे आंसर भी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है? तो संबंधवाचक, निश्चयवाचक, या फिर निजवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पे हो जाता है सही। अगला है बांधा था बिद को किसने इस काली जंजीर से प्रसाद की। इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पे किस शब्द शक्ति से ग्रहण किया गया है? तो ग्रहण किया होगा तो अभिधा से है, लक्षणा से, या व्यंजना से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर देखने को मिल रहा है यहाँ पे सही? तो यहाँ पे जो यहाँ पे प्रयोजनति लक्षणा का यहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। औचित्य के आधार पर होता है तो क्या होता है? सामर्थ्य निर्णय, या फिर सानिध्य निर्णय, या फिर अर्थ निर्णय, या ये सभी। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाता है? तो यहाँ पे अर्थ निर्णय जो है इसके लिए सही हो जाता है। सी आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाता है? तो चारण साहित्य जो है इसमें रासों के जो साहित्य हैं उसमें देखा जा सकता है। रासो साहित्य का यहाँ पे उल्लेख है, जो दूसरा नाम है वहाँ पे किया गया है। और रासो साहित्य में अक्सर हमने देखा वीर रस का जो है वीर रस प्रधान ये रचनाएं होती हैं, और इसमें आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसमें की जाती है। कुछ रचना जैसे बीसल देवरासो, परमाल रासो, ये सारी रचनाएं उसी के अंतर्गत आती हैं। अगला है कि
अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित ग्रंथ गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है। उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वर्ण रत्नाकर है, राउल ब्रेल है या फिर बसंत विलास है। तो यहाँ पे जो वर्ण रत्नाकर है ये यहाँ पे हो जाती है। रचना किसकी है, तो ज्योतिषर ठाकुर की ये रचना हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आचार्य मम्मट की रचना है। तो यहाँ पे नाट्यशास्त्र हो जाएगा, व्यक्ति विवेक हो जाएगा, काव्य अलंकार हो जाएगा या फिर काव्य प्रकाश हो जाएगा। तो कौन सी रचना हो जाती है यहाँ पे मम्मट की, तो काव्य प्रकाश यहाँ पे मम्मट की रचना हो जाती है। जबकि व्यक्ति विवेक जो यहाँ पे रचना है ये महिम भट्ट की हो जाती है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की हो जाती है। काव्य अलंकार यहाँ पे भामा या फिर रुद्रट की रचना मानी जाती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो यहाँ पे श्लेष हो जाएगा, विप्सा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा या फिर वक्रोक्ति हो जाएगा। तो शब्दालंकार यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसमें शब्दालंकार में के अंतर्गत देखा जाता है तो अनुप्रास, यमक, उसके बाद श्लेष, वक्रोक्त, विप्सा ये सारी उसमें आती हैं। उपमा यहाँ पे हो जाएगा अर्था के तहत। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से रचनाओं में से किस रचना के काव्य का नायक राम है। तो यहाँ पे है कि संशय की एक रात है, रसमरथी है या फिर विष्णुप्रिया या फिर कनुप्रिया। तो यहाँ पे संशय की एक रात जो है ये नरेश मेहता की रचना है, इसमें राम नायक हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत हैं। तो यहाँ पे है कि अपनी केवल धार हो जाएगी, खूंटियों पर टंगे लोग हो जाएंगे, साये में धूप हो जाएगा, युग धारा हो जाएगी। किसकी रचना, कौन सी किस कृति में के रचनाकार यहाँ पे दुष्यंत हो जाते हैं। तो साये में धूप जो है ये दुष्यंत की रचना हो जाती है। खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की हो जाएगी। अपनी केवल धार जो है कमल हैं, उनकी रचना यहाँ पे हो जाती है। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किसकी रचना है। यहाँ पे है कि कुंवर नारायण की है कि दुष्यंत कुमार, धर्मवीर भारती या फिर श्री नरेश मेहता। तो किसकी हो जाती है आत्मजयी, कुंवर नारायण जी की रचना यहाँ पे हो जाती है। साये में धूप यहाँ दुष्यंत कुमार जी की हो जाती है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं। तो यहाँ पे है कि तार सप्तक में, कि दूसरा तार सप्तक में या फिर तीसरे या फिर चौथे में। तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित की गई हैं। तो यहाँ पे किस सप्तक में संग्रहित की गई हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाता है ये यहाँ पे हो जाएगा, तार सप्तक में संग्रहित की गई हैं। तार सप्तक का प्रकाशन पूछा जाता है तो 1943 हो गया। किसने किया, तो अज्ञेय हो जाएगा। और ये प्रयोगवाद के भी जो प्रवर्तक भी यहाँ पे अज्ञेय जी को कहा जाता है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद की किस रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। तो ये प्रतीकवादवाद या फिर रीतिकाल या फिर प्रगतिवाद या फिर भक्ति। तो यहाँ प्रगतिवाद में इसका प्रयोग देखने को मिल रहा है। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संग्रहित हैं। तो यहाँ पे है कि मानसरोवर है, ज्ञान सरोवर है, प्रेमचंद की कहानियाँ, फिर नमक का दरोगा, यहाँ मानसरोवर ए आंसर हो जाता है सही। अगला है 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो 11 वर्ष का समय यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना ये यहाँ पे हो जाती है। जबकि बुद्धू का कांटा और सुखमय जीवन यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और उसने कहा था। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है। तो इसमें सल्तनत युग का, कि मुगल शासकों का युग है या फिर विक्टोरिया शासन या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन, किसका यहाँ पे जो युग चित्रण इसमें देखने को मिल रहा है। तो इस कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का यहाँ पे चित्रण देखने को मिलता है। कहानी पूछी जाती है किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की ये कहानी मानी जाती है। निम्नलिखित में से किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है। तो उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, सब काम में अपने आप करूँगा, आप पुस्तक पढ़ें। निम्नलिखित क्रमांक में निजवाचक का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे है जिस सर्वनाम में स्वयं से, जैसे सब काम मैं अपने आप करूँगा। तो यहाँ पे जो सी आंसर है ये यहाँ पे सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगा, इसका अर्थ क्या होगा। यहाँ पे है कि काम से जी चुराना, कि मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना या फिर असंभव कार्य। तो यहाँ पे हो जाता है कि काम से जी चुराना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बिहारी सस्सई लिखी, सस्सई में शब्द कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे हो जाएगा समुच्चय बोधक है, समुदाय बोधक है, परिमाण बोधक है या फिर क्रम बोधक है। कौन सा आंसर यहाँ पे हो जाता है सही।
तो यहाँ पे बिहारी सतसई द्वारा लिखी सतसई समुच्चय वाचक यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे है जो उपकार नहीं करता है, जो उपकार किए हुए उपकार को नहीं मानता है, जो शत्रु को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता है। तो यहाँ पे जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है वो यहाँ पे हो जाएगा, बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। वाक्यांश के लिए एक शब्द है भंडारा हो जाएगा, दातव्य हो जाएगा, सदावर्त या फिर धर्मार्थ। किस प्रकार का शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दीन दुखियों की जो व्यवस्था की जाती है वो सदावर्त, यहाँ पे आंसर सी हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि जिसने ऋण चुका दिया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। यहाँ पे मृणय या फिर उऋण या फिर उत्तीर्ण या फिर भारहीन। उऋण यहाँ पे आंसर हो जाता है सही। यहाँ पे आवरण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो अनावरण हो जाएगा, आचरण हो जाएगा, सुवर्ण हो जाएगा, अवज्ञा हो जाएगा। जो आंसर यहाँ पे देखने को सही मिल रहा है वो अनावरण हो जाता है, कि आवरण उसका अनावरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रत्यय सहित शब्द कौन सा है। तो यहाँ दर्शनीय हो जाएगा, दुर्गुण हो जाएगा, भिक्षुक हो जाएगा, कर्तव्य हो जाएगा। जो आंसर यहाँ पे सही होता है दुर्गुण का हो जाता है। देखा जाता है तो दुर्गुण जो है वो प्रत्यय रहित शब्द यहाँ पे है, दुर्गुण है प्रत्यय रहित शब्द। अगला है इनमें से कृदंत है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो मिठाई हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, दवाई हो जाएगा या फिर ताई हो जाएगा। तो यहाँ पे किस क्रिया का यहाँ पे तो प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो लड़ाई है ये यहाँ पे क्या हो जाता है, ये भाववाचक यहाँ पे है। बी आंसर ही यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि नान्तुम में प्रयुक्त प्रत्यय यहाँ पे प्रकृत प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पे ए हो जाता है, बी हो जाता है, सी हो जाता है या फिर डी हो जाता है। जो आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही वो यहाँ पे हो जाता है कि ए यहाँ पे नभ प्लस तुमुन यहाँ पे हो जाएगा। अगला है मेषादया का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो यहाँ ए सही है, बी सही है या फिर सी या फिर डी। कौन सा आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है सही। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है कि बालः वेदाम पठति में संधि होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा कि बालो वेद पठति, बालस वेदम पठति या फिर बाल वेदाम पठति या बाला वेदाम पठति। आंसर सही हो जाता है इसमें कि ए आंसर यहाँ पे बालो वेदाम पठति हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो यहाँ पे गोपाला पादस्य खंजा, गोपाल पादेन खंजा, गोपाला पादात खंजा या फिर गोपाल पादे खंजा। आंसर यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है सही वो यहाँ पे हो जाता है बी गोपाला पादेन खंजा। यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अर्थो ही कन्या प्रक्रिया, ये जो कथन है ये किसका है। तो यहाँ पे है गौतमी का हो जाएगा, सारंग का हो जाएगा, कांड को हो जाएगा, दुष्यंत का हो जाएगा। तो शकुंतला की विदाई के समय पर कांड ने यह जो सूक्ति है वो कही है। निम्नलिखित में से किस क्रम में परिमाण बोधक विशेषण है। तो यहाँ पे है आज मैंने अधिक केले खा लिए, उस पुस्तक को पढ़ो। मोहन 2 किलो दूध पी गया, मोहन 5 किलो केले खा गया। आंसर यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है सही वो यहाँ पे सी हो जाता है, मोहन 2 किलो दूध पी गया। ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि कर्मकारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा है। तो ने है, के लिए है, से है या फिर को है। तो कर्म कारक के लिए को का प्रयोग यहाँ पे हो जाता है, कर्ता का ने हो जाता है, के लिए संप्रदान से यहाँ करण के लिए और अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ पे भी इसका प्रयोग देखने को मिलता है। भट्टनायक का मुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। यहाँ पे मीमांसा दर्शन है, न्याय दर्शन है, शैव है या फिर सांख्य दर्शन है। किसमें यह प्रयोग देखने को मिल रहा है। तो आंसर डी इसमें सही है, सांख्य दर्शन यहाँ हो जाएगा। और जो भट्टनायक है भुक्तिवाद का इन्होंने आधारित विवेचन किया है। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है। तो यहाँ पे अनुमानवाद है, तात्पर्यवाद है, क्षण लक्षणवाद, अभिनय व्यंजनावाद। कौन सा यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। तो अनुमानवाद यहाँ पे महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हैं। बाल गंगाधर तिलक हैं, मुंशी आयंगर हैं, बाल गंगाधर खेर हैं या फिर काका साहब कालिक।
यहाँ पे खेर आंसर सी हो जाता है सही, जो राजभाषा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। वीरों ने देश हित बलिदान दिए में कौन सा कारक यहाँ पे हो जाएगा? कर्ता कारक, करण कारक या संप्रदान या फिर अपादान? तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा, को के लिए जो होता है। और इस प्रकार के शब्द जब कहीं देखने को मिलते हैं वहाँ पे संप्रदान कारक हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से कौन सा उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो नरेंद्र शर्मा है, रामकुमार वर्मा है, बच्चन है या फिर अंचल है। तो छायावादी कवि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, तो कौन नहीं है यहाँ पे? यहाँ पे रामकुमार वर्मा यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही। बी आंसर हो जाता है सही, ये छायावाद के कवि नहीं है, जबकि और यहाँ पे छायावाद के कवि के रूप में ये जाने जाते हैं, जो उत्तर छायावाद था। तो साथियों, यहाँ पे जो भी प्रश्न आप लोगों के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कभी भी बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ सकता है जो आपको 1 नंबर आपका एग्ज़ाम में पक्का करा सकता है। तो यदि आपका एग्ज़ाम में ये यहाँ से छूट जाता है तो वहाँ आप जो है सोचने की स्थिति आ जाती है कि क्या काश वहाँ से हल कर लिए होते, देख लिए होते। कोई भी प्रश्न जब पढ़ते समय बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुने कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो साथियों, धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।